आयत नंबर 61 फ़मन हाज्जका, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस व मुबाहसा करते हैं, फ़ीही इस बारे में कि मिन बादी इसके बाद कि मा जाअका मिनल इल्मी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सही इल्म आ चुका है। फ़कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, तालो आ जाओ, नदउ हम भी बुलाते हैं अबना अना अपने बेटों को, व अबना अकुम और तुम्हारे बेटों को, व निसा अना और हम बुला लेते हैं अपनी औरतों को, व निसा अकुम और तुम बुला लो अपनी औरतों को, व अनफुसना हम खुद भी आ जाते हैं, व अनफुसकुम और तुम भी आ जाओ, तुम नब्तहिल और फिर हम मिलकर दुआ करें, फ़नजअल लानतल्लाहि और फिर कर दें अल्लाह ताला अपनी लानत उन लोगों पर अलल काज़िबीन जो झूठे हैं। इस आयत मुबारका में मुबाहिला की बात की गई है। पहले इस लफ्ज़ को अगर देखें तो ये लफ्ज़ मुबाहिला जो है ये बहल से है। बहल अरबी ज़ुबान में कहा जाता है कि अगर किसी ऊँटनी के थन से दूध ना आ रहा हो तो फिर उसको कट लगाया जाता है, ऊपर से स्किन को हटाया जाता है और फिर उसके बाद दूध आना शुरू हो जाता है। तो गोया कि कट लगाने से उसकी स्किन जो है वो ज़ाहिर हो जाती है। इस तरह से ये माना हुआ कि किसी चीज़ का ज़ाहिर करना, मुनकशिफ हो जाना, एक्सपोज कर देना, सरे आम आ जाना, उसको बहल कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में इमरातुन बाहिला कहा जाता है ऐसी औरत को कि जिसका बाप, भाई, बेटा और शोहर ना हो। तो गोया कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट यह है कि ऐसी औरत जिसके साथ कोई मर्द ना हो तो वो भी गोया कि सब लोगों के सामने खुली हुई होती है, सरेआम होती है, एक्सपोज्ड होती है कि कोई भी उसकी किसी किस्म की कमज़ोरी से फ़ायदा उठा सकता है। अब इस आयत मुबारका का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि आप सामने वाले को मुकम्मल तौर पे सही बात समझा चुके हैं और सामने वाले को भी बिल्कुल सही तरीके से हक़ और सच बात समझ आ चुकी है, अब वो महज इस वजह से नहीं मान रहा कि वो ज़िद पे अड़ा हुआ है, तो फिर कहा जाता है कि आओ मुबाहिला कर लें। आप पहले सामने ये किन के साथ किया था? नजरान से आने वाले उन ईसाइयों के साथ किया था जिनके बारे में था कि उनको समझ आ गई थी कि आप इस्लाम सच्चे हैं और ये किताब भी सच्ची है, मगर वो ज़िद की वजह से नहीं मान रहे थे, तो उन्हें मुबाहिला की ऑफ़र की गई। लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया क्योंकि वो जानते तो थे कि आप इस्लाम सच्चे हैं। तो अगर हमने ये कर लिया मुबाहिला का अमल, तो फिर इसका मतलब है अल्लाह का अज़ाब और ये लानत जो है फिर ये हमारी नस्लों तक चलेगी, लिहाजा उन्होंने मुबाहिला नहीं किया था। तो जब आपको पता होता है कि आप सच्चाई के ऊपर हैं और हक़ के ऊपर हैं, तो आप फिर इतने बाएतमाद हो जाते हैं कि आप किसी को सरेआम ये ऑफ़र भी दे सकते हैं कि आओ जाके मुबाहिला करते हैं, और फिर अल्लाह ताला को कहते हैं कि हमें से जो झूठा है उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो ये वही बात करेगा जिसको यकीन होगा कि मैं तो सच्चा हूँ और मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है।